नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों पर फटाफट से नजर डालेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। 1 अक्टूबर से बदल गए हैं कई सारे नए नियम। दोस्तों, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। आपको बता दें, सरकार ने 1 अक्टूबर से देश में कई सारे नए नियम में बदलाव करने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार ने नौकरी से जुड़े लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बेहद ही बड़ा बदलाव और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों ग्राहकों को कर दिया है अलर्ट, नहीं करेंगी यह सर्विसेज काम। जी हां दोस्तों, अगर आपका देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी निकल करके आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, देश में 24 घंटे में आए हैं 50,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस। देश में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। आपको बताएंगे देश के किस किस राज्य में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए सरकार ने किस किस राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात कही है, इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसी के साथ खुशखबरी, किसानों को 2,000 रुपए की जगह मिलेंगे 4,000 रुपए। बस करना होगा एक छोटा सा काम। दोस्तों, कौन सा काम है जो आप लोगों को करना है, इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसी के साथ चुनाव से पहले किसानों को 722 करोड़ रुपए की नई योजना का मिलेगा सौगात। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, तो क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। इसी के साथ बच्चों पर पड़ सकता है कोरोना का गहरा असर। ठीक होने के बाद भी 7 महीने तक बने रह सकते हैं कोरोना के लक्षण। जी हां दोस्तों, तो क्या है इसकी अपडेट भी आपको देंगे। इसी के साथ नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां, नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या अगर आप लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी जानकारी है। इसी के साथ आंदोलन, किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार ने कह दी है बड़ी बात, किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। तो कौन सा तोहफा सरकार देने की फिराक में, इसकी भी आपको सारी जानकारी देंगे। इसी के साथ व्हाट्सएप यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका, जल्द ही इन स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। दोस्तों, अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी काम की खबर आ रही है, तो इसकी भी आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार ने दे दिया है कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 28% से बढ़ा करके कर दिया है सीधा 31%। तो आपके लिए खुशखबरी है। इसी के साथ मोदी सरकार खोलने जा रही है पिटारा सरकारी खजानों का। जी हाँ, तो क्या क्या आप लोगों को लाभ दिया जाना है, इसकी भी आपको सारी जानकारी देंगे। वहीं किसानों के लिए, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ नए नियम अपडेट सरकार ने जारी किए हैं। कुछ यहाँ पे खुशखबरी दी गई है, तो आइए खबरों का सिलसिला फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जुलाई अगस्त के महीने तक कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया भर में वैज्ञानिक सबसे खतरनाक मान रहे थे। भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने के बाद कोरोना का यह वेरिएंट कई अन्य देशों के लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था। दोस्तों, अब कोरोना के सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव की यहाँ पे जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के थर्ड वेव में जो कोरोना की सबसे ज्यादा यहाँ पे जो केसेस बढ़ सकते हैं वो 3 से 4 लाख केसेस डेली के डेली देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वहीं आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि नौकरी से जुड़े ये जितने भी लोग हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना एक बड़ा बदलाव का महीना साबित होने वाला है। दोस्तों, मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। आपको बता दें, अगर यह नया नियम लागू होता है तो ऑफिस करने का टाइम भी बढ़ जाएगा। इस नए श्रम कानून के मुताबिक आपको 12 घंटे काम करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा करने पर कंपनी अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी देनी होगी। इसके अलावा इन हैंड सैलरी पर भी इसका असर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी इंटरनेट बैंकिंग और योनो मोबाइल एप्लीकेशन सहित कुछ सेवाएं शनिवार और रविवार को कुछ घंटों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। यानी अगर आपका देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो आपके कई सारे कामकाज रुक सकते हैं, क्योंकि कई सारी सर्विसेज ठप रहने वाली हैं। इसी बीच दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को डबल करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए 3 किस्तों में मिल सकते हैं। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फटाफट उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किसान सम्मान निधि योजना की रकम नहीं मिली है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए।
इसके साथ दोस्तों प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए 722.85 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित जितनी भी योजना है, विकास योजना लाने जा रही है। इस धनराशि को अगले 5 वर्ष में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाएगा। दोस्तों वहीं कोरोना वायरस की जो यहाँ पे केसेस हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इससे चुनौतियां बढ़ती जा रही है। संक्रमित होने वाले लोगों पर इसका सीधा खतरनाक गहरा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि इससे उबरने के बाद भी कई पीड़ितों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लंबे समय तक जूझना पड़ रहा है। अब एक नए अध्ययन का दावा है कि कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों पर इस वायरस का गहरा असर पड़ सकता है। कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद भी हर 7 बच्चों में से एक को इस वायरस संबंधी लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूसीएल और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने बच्चों पर कोरोना के लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव को लेकर यह अध्ययन किया है। वहीं हम आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में श्रम बाजार की गतिविधियां सुधरेंगी और कंपनियां महामारी कम होने के साथ हायरिंग प्लान को भी। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी मिल सकती है। FY22 में 50 लाख लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। यानी यहाँ पे जो आने वाले नए साल में 2022 तक काफी ज्यादा लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने वाली है सरकार। वहीं दोस्तों किसानों से बातचीत में उनका अड़ियल रवैया बाधा बना है, लेकिन सरकार किसानों की समस्याओं के लिए सजग है और उनके लिए बड़े तोहफे का ऐलान करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों दिल्ली समेत कई इलाकों में किसान आंदोलन और मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बीच आंदोलन को लेकर लगातार अनिश्चितता और उलझन के बीच पहले वार्ता में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के लिए अड़ियल को देखकर उनसे बातचीत की पहल नहीं करेगी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूजर्स को बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है। जल्द ही इन स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। दोस्तों इंस्टेंट मैसेजिंग जितने भी ऐप हैं आप लोगों को यहाँ पे तगड़ा झटका देने की तैयारी व्हाट्सएप कर रहा है। इसलिए आप लोगों को काफी ज्यादा अपडेट दिया जा रहा है। दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स को यहाँ पे दुनिया भर के लोग करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे हैं। कंपनी अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए और उन्हें नई सुविधाएं देने के लिए व्हाट्सएप में लगातार अपडेट करती रहती है। आपको बता दें अगर आपका फोन एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो आपके फोन में जल्द ही व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। ऐप निर्माताओं की माने तो जिन लोगों ने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं किया होगा वह लोग व्हाट्सएप के एक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों इसी बीच आप लोगों को अगली खबर बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण महंगाई भत्ते को जो यहाँ पे बढ़ोतरी है उसको मई 2020 में फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन लेबर इंडस्ट्री ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया था। इस इंडेक्स से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में 3% और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी मौजूदा 28% से बढ़कर महंगाई भत्ता जल्द ही 31% हो सकता है। हम आपको दोस्तों जी के साथ अगली खबर बताते चले कि कोरोना वायरस संक्रमण महामारी में आम जिंदगी के लेकर कारोबारियों तक को बड़ा नुकसान हुआ है। कोरोना कर्फ्यू में कारखाने बंद होने से श्रमिकों को काम नहीं मिला, जिससे आर्थिक संकट एक बड़ी मुसीबत बन गया है। दोस्तों धीरे धीरे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, सरकार ने आर्थिक गतिविधियों की भी छूट भी दी है, लेकिन कोरोना के थर्ड वेव को लेकर सरकार फिर से चिंता में है और सरकार ने थर्ड वेव को लेकर सभी राज्यों को अलर्ट किया है। दोस्तों सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं सभी में नाइट कर्फ्यू रात्रि के 9 बजे से यहाँ पे एक बार फिर से सख्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को सख्त करने, साथ ही यहाँ पे पुलिस वगैरह गश्त करेगी। अब रात में 9 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू भी सख्त रहने वाला है। इसी के साथ ही दोस्तों बैंक खाता होने पर ही उज्जवल होगा गैस चूल्हा। दरअसल निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का लाभ पाने वालों को अब बैंक खाता रखना जरूरी होगा। उज्ज्वला योजना के दूसरे नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। आपूर्ति विभाग ने इस योजना के दायरे में आने वाले का बैंक में खाता खुलवाने के लिए पहल शुरू कर दिया है। दोस्तों दूसरे चरण में जिले में 1 लाख गरीबों को गैस कनेक्शन दिया जाना है। इसके सापेक्ष अब तक 10,000 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग फ्री में रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पहले रसोई गैस सिलेंडर नहीं प्राप्त किए थे उनको इस नई योजना में फायदा पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि मेहनत व मजदूरी करने वाले श्रमिकों को भी आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, श्रमिकों को भी आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि श्रम विभाग में पंजीकृत सभी श्रमिक व उनके परिवार के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। दोस्तों इसके लिए जिला मुख्यालय पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के यहाँ पे मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, उनकी ओर से पत्र में जारी किया गया। साथ ही कहा गया है कि जल्द ही इसके लिए यहाँ पे सरकार नए नियम लेकर के भी आने वाली है।
इसके साथ दोस्तों लाभार्थियों के खाते में 17,59,27,000 की धनराशि भेजी गई। दरअसल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55.77 लाख लाभार्थियों के खाते में 836.55 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। साथ ही लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। हम आपको